बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। महागठबंधन का चेहरा रहे तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में और मुश्किलों में घिरते नजर आ सकते हैं। वजह है महागठबंधन के भीतर बढ़ती दरार और इस खाली जगह को भरने की कोशिश में जुटे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चुनाव नतीजों को आए अब करीब 2 महीने होने वाले हैं। 14 जनवरी को चुनाव परिणाम के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है कि एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। ऐसे में सरकार बदलने की कोई तत्कालीन संभावना नहीं दिखती, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी नेताओं की ओर से बार बार सत्ता परिवर्तन के बयान सियासी हलकों में हलचल पैदा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का। चुनाव नतीजे के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने खुद को नेता प्रतिपक्ष घोषित कराया, लेकिन शपथ लेने के बाद वे सदन से गायब हो गए। बाद में पता चला कि विदेश की यात्रा पर हैं। सत्ता पक्ष ने तो हमला बोला ही, विपक्ष के भीतर भी इसको लेकर नाराजगी पनपने लगी। इस दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कुछ समय के लिए बिहार से बाहर रहे, लेकिन लौटते ही सियासी विषाद बिछाने में पीके जुट गए हैं। महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस की तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस की ताकत और औकात पर सवाल उठाए। जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, संगठनात्मक नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल थीं, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। आरजेडी को 25 सीटें, कांग्रेस को 6 और बाकी दलों को मिलाकर सिर्फ 4 सीटें मिली। वीआईपी का खाता तक नहीं खुला। सहयोगी दलों का मानना है कि तेजस्वी यादव समन्वय की भूमिका निभाने में विफल रहे। यही कारण है कि अब उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। यहीं से एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। भले ही जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में बेहद खराब रहा हो और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी। उनका तर्क है कि एनडीए और महागठबंधन के वोट प्रतिशत में सिर्फ 10% का अंतर है। एनडीए को करीब 47% और महागठबंधन को लगभग 37% वोट मिले। यानी सही रणनीति और नए नेतृत्व से यह फासला पाटा जा सकता है। प्रशांत किशोर खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव को जनता ने जंगल राज के प्रतीक के रूप में देखा, इसलिए लोग एनडीए की ओर चले गए। कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर शुरू से आशंकित थी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कथित मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से नाराज कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस वामदल साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में माइनस आरजेडी महागठबंधन की नई पटकथा लिखी जा सकती है और उसके केंद्र में हो सकते हैं प्रशांत किशोर। अब देखना यह है कि क्या बिहार की विपक्षी राजनीति में नेतृत्व बदलने का यह प्रयोग हकीकत बनेगा या फिर महागठबंधन की अंदरूनी कला यूं ही चलती रहेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।